गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्यूज सॉल्व करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट वन। तो क्यूज नंबर फर्स्ट, विच यूरोपियन कंट्री स्टार्ट ट्रेड विद इंडियन फर्स्ट। वह कौन सी यूरोपियन कंट्री था जिसने भारत के साथ सबसे पहले अपना व्यापार शुरू किया था? वो कौन सा था? पुर्तगाल्स। सबसे पहले इन्होंने भारत के साथ अपना व्यापार शुरू किया था। The arrival of Vasco da Gama in Calicut, India on। वास्को डी गामा भारत में आया। कैलिकट में वास्को डी गामा भारत के कैलिकट में कब आया था? 1498। कहाँ आया था? कैलिकट में। Who was the first Portuguese governor in India and viceroy of the Portuguese state of India? पहला पुर्तगीज गवर्नर भारत का और वाइस राय ऑफ पुर्तगीज स्टेट ऑफ इंडिया का कौन था? सबसे पहले गवर्नर, पुर्तगीज गवर्नर और वाइस राय कौन था? अल्फोना डी अल्बुकर। अल्फोनासो डी अल्बुकर भारत का सबसे पुर्तगाइज गवर्नर एंड वाइस राय। The first investor of East India Company who came to India and stay in Jahangir's court from 1609 to 1611 was। जो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत जो भारत में आया था और रहा जहांगीर की कोर्ट में 1609 से 1611 तक, वो कौन था? कैप्टन हॉकिन। करेक्ट आंसर इज बी। In 1614, Sir Thomas Roy was instructed by to visit the court of Jahangir, the Mughal Emperor of India। 1614 ईस्वी में सर थॉमस रॉय ने निर्देश दिया विजिट करने के लिए, जहांगीर की कोर्ट में विजिट करने के लिए। वो किसको निर्देश दिया था? जेम्स वन। जेम्स वन को निर्देश दिया था कि जहांगीर की कोर्ट में विजिट करने के लिए। तो कौन था? जेम्स वन। The East India Company established their first factory at which today is known as Madras in the year। जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी, उसको आज कहाँ स्थापित की गई थी? उसको हम आज क्या करते हैं? कहते हैं मद्रास। तो कब स्थापित की गई थी? 1639। 1639 में ईस्ट इंडिया सबसे पहले स्थापित की गई मद्रास में। आज इसको हम कहते हैं मद्रास में स्थापित की गई थी। In 1619, Jahangir granted permission to East India Company to trade in his territories at। 1916 ईस्वी में जहांगीर ने परमिशन दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए अपनी टेरिटरीज में। तो कहाँ कहाँ परमिशन दिया था 1619 में जहांगीर ने? कहाँ व्यापार करने का? सूरत और हुगली। सूरत और हुगली में व्यापार करने की परमिशन दी थी जहांगीर ने। कहाँ हो गया? हुगली और सूरत। करेक्ट आंसर इज सी। In 1661, the company obtained dash dash from Charles II, which he got as a dowry। 1661 ईस्वी में चार्ल्स टू ने कौन सा जगह दहेज में लिया था? बम्बे।
बॉम्बे को दहेज में लिया था चार्ल्स टू ने 1661 में। विच वाज द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ द डच इन इंडिया। सबसे पहले जो डच थे उन्होंने अपनी सेटलमेंट कहाँ की थी? मैसूलीपट्टनम। करेक्ट आंसर इज ए। The single most important power which came into view after the decline of Mughal dynasty was। जो मुगल साम्राज्य का पतन होने के बाद जो सबसे पावरफुल जो हम दिखता था, जो शासन सबसे पावरफुल दिखता था वो कौन सा शासन था? मराठा। जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो उसके बाद पावरफुल कौन बचे इंडिया में? मराठास। मराठा ही थे पावरफुल आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल डायनेस्टी। Who was referred as Peshwa during the Maratha rule in India। जब मराठा शासन भारत में था तो पेशवा, पेशवा किसको कहते थे? पेशवा किसको कहते थे? चीफ मिनिस्टर को। करेक्ट आंसर इज ए। In Battle of Plassey 1757 which independent Nawab of Bengal was defeated and killed by British force। 1757 के प्लासी के युद्ध में जो नवाब ऑफ बंगाल था उसको हराया गया और मारा गया ब्रिटिश फोर्स की ओर से के द्वारा। वो कौन था नवाब ऑफ बंगाल जिसको 1757 की प्लासी के युद्ध में मारा गया था ब्रिटिश फोर्सों के द्वारा? सिराजुद्दौला। द करेक्ट आंसर इज डी। द ईयर ऑफ द बैटल ऑफ वांदीवाश इज। वांदीवाश का युद्ध कौन से सन में हुआ था? तो कौन से सन में हुआ था? 1760 में, 1760। करेक्ट आंसर इज सी। द ईयर ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर इज। बक्सर का लड़ाई कौन से सन में हुआ था? 1764। Warren Hastings was appointed governor of dash dash in 1772। वैरेन हास्टर को अपॉइंट किया गया था गवर्नर। किसका गवर्नर अपॉइंट किया गया था? गवर्नर ऑफ बंगाल। इन 1772 में उसको अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ बंगाल। करेक्ट आंसर इज ए। रेगुलेटिंग एक्ट वाज इन द ईयर ऑफ। जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था कब बनाया गया था? 1773 ईस्वी में। द करेक्ट chronological order in which the British established their trade center in the places mentioned below is। जो ब्रिटिश हुकूमत ने जो राज्य अपना स्थापित किया था वो काल अनुक्रम अनुसार लिखिए। तो कहाँ कहाँ स्टार्टिंग में किया? सबसे पहले कहाँ किया था उन्होंने ट्रेड अपना? ब्रिटिश ने सबसे पहले किया था सूरत में, उसके बाद मद्रास में, उसके बाद बम्बे में, उसके बाद कलकत्ता में। तो करेक्ट आंसर इज सी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। Which of the following event made in English East India Company the legitimate master of the Bengal सूबा? कौन सी लड़ाई के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बंगाल के सूबे में कानूनी तौर पर शासन अपना शुरू कर दिया था? तो वो कौन सी लड़ाई थी? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर की युद्ध के बाद बंगाल सूबे में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो शासन है
कानूनी तौर पे शुरू कर दिया था। तो करेक्ट आंसर इज ए, द बैटल ऑफ बक्सर 1764। Which one of the following states was annexed by Lord Dalhousie under the doctrine of lapse? वो कौन सी स्टेट लॉर्ड जो डॉक्ट्राइन लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के सिद्धांत के अनुसार हड़प की थी, कैप्चर की थी, तो वो कौन सी है? झांसी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कब इसने स्टार्ट किया था? 1835 में। तो इसने सबसे पहले कौन सी स्टेट कैप्चर की थी? झांसी। इसके ऊपर कब्जा किया था उसने। The immediate cause of the revolt of 1857 was, जो 1757 का विद्रोह हुआ था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा क्या कारण था जिससे विद्रोह हुआ था? उसके विद्रोह होने का सबसे महत्वपूर्ण क्या, सबसे बड़ा कारण क्या था? द यूज ऑफ ग्रीस कार्ट्रिज, चर्बी, उसमें कारतूस में चर्बी डाली थी, गाय की चर्बी डाली थी, सूअर की चर्बी डाली थी कारतूस में। तो सबसे जो कारण था, मेन कारण था, क्या था? रिवोल्ट ऑफ 1857 का ग्रीस कार्ट्रिज।